डियर स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे एक और सेल ऑर्गेनेली की जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी अपरेटस, या इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सेल ऑर्गेनेली की डिस्कवरी जो थी वो की थी एक इटालियन साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। लेकिन इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था यानी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो थी दैट वाज गिवन बाय डाल्टन एंड फेलिक्स। इसी कारण से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज डाल्टन कॉम्प्लेक्स because the detailed structure or the ultra structure of Golgi apparatus was given by Dalton and his co-worker Felix। अब आगे बात आती है कि सेल के अंदर पोजीशन जो है वो गोल्जी बॉडीज की, या सेल के अंदर लोकेशन जो है गोल्जी बॉडीज की वो कहाँ होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोजीशंस इन अ सेल। तो दो तरह की ये जो पोजीशंस हैं, एक पोजीशन को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड पोजीशन और दूसरी को बोलते हैं गोल्जी बॉडी की डिफ्यूज्ड पोजीशन। Localized position means when the Golgi apparatus lies in between the nucleus of the cell and cell surface। तो सेल सरफेस और न्यूक्लियस के इन बिटवीन कहीं अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाई करता है, then that kind of position of the Golgi bodies inside the cell is termed as localized position, and it is seen in various kinds of secretory cells। जो सेल्स अपने अंदर से कुछ ना कुछ secrete करते हैं यानी ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं उनके अंदर लोकलाइज्ड पोजीशन मिलती है गोल्जी अपरेटस की। एंड द सेकंड वन इज डिफ्यूज्ड पोजीशन। डिफ्यूज्ड पोजीशन is that when the Golgi apparatus lies around the nucleus, when the Golgi body surrounds the nucleus। जब Golgi apparatus जो है वो न्यूक्लियस को सराउंड करता है सेल के अंदर, then that kind of position is known as diffused position and it can be seen in nerve cells। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनके अंदर डिफ्यूज्ड पोजीशन में Golgi apparatus होता है। तो ये विद रिगार्ड टू पोजीशन टू डिफरेंट टाइप्स। अब आते हैं कि इन केस ऑफ प्लांट सेल्स में क्या होता है। जनरली एनिमल सेल्स में तो सिंगल लार्ज, ये मैं जनरली बात कर रहा हूं एक्सक्लूसिवली नहीं, जनरली एनिमल सेल्स में क्या होता है कि एक सिंगल लार्ज गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। बट इन प्लांट सेल्स there are small units of Golgi bodies whose number is 10 to 20 per cell। हर एक प्लांट सेल में 10 से 20 के बीच में Golgi बॉडीज जो हैं उसकी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और उनको हम नाम क्या देते हैं प्लांट सेल्स में, डिक्टियोसोम्स। तो इन प्लांट सेल्स देयर आर 10 to 20 डिक्टियोसोम्स पर सेल। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे एक एल्गा है कारा एक एल्गा है जिसमें रेहिजॉइड्स जो होते हैं उनके सेल्स के अंदर, यानी कारा के रेहिजॉइडल सेल्स ऑफ कारा consists of 25,000 डिक्टियोसोम्स पर सेल। यानी इतना हाई नंबर जो है वो हो सकता है 25,000 पर सेल। लेकिन किसके सेल, कारा नाम के एल्गा के रेहिजॉइडल सेल्स के अंदर। जनरली प्लांट सेल्स में 10 to 20 जो है डिस्टिंक्ट यूनिट्स होती हैं गोल्जी बॉडीज की, जिनको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। फिर किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर जहां गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जस्ट अराउंड द गोल्जी बॉडी जो साइटोप्लाज्म है
उस साइटोप्लाज्म में या तो कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होगी या बहुत ही कम सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है। एंड दैट रीजन और दैट एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर द गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट एंड देयर इज ऑलमोस्ट नो सेल ऑर्गेनेली in that particular area, and that area is called as zone of exclusion। यानी साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां गोल्गी बॉडीज ही प्रेजेंट है, बाकी की कोई सेल ऑर्गेनेली उसके आसपास नहीं है या बहुत कम नंबर में है, तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल डिटेल की, कि अगर हम एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स या एक गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन दी गोल्गी अपरेटस। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं वन अबव द अदर, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सिस्टरने। इनको हम सिस्टरने बोलते हैं, सिंगुलर सिस्टरना। तो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच लाई वन अबव द अदर, दे आर कॉल्ड एज सिस्टरने। एक तो ये सिस्टरने हैं। ये सिस्टरने जो हैं ये स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, यानी एकदम स्ट्रेटेंड नहीं है, ये कर्व्ड हैं, जिसके कारण इनकी एक साइड जो है वो कन्वेक्स शेप्ड होती है और दूसरी साइड यानी अंदर वाली साइड जो है वो कनकेव है। और ये जो इसके कारण ही क्या होता है, गोल्गी अपरेटस में ये 2 डिफरेंट साइड्स होने के कारण क्या है, पोलैरिटी है। तो 2 एंड जो बन जाते हैं गोल्गी बॉडी के, ये सिस्टरने की डिफरेंट शेप होने के कारण ये वाला जो सरफेस है विच रिमेन टुवार्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, इस साइड को यानी कि कन्वेक्स साइड को हम सिस फेज बोलते हैं, सिस फेस, या इसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोल देते हैं, फॉर्मिंग फेस, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस या कन्वेक्स फेस। और जो अपोजिट साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है ट्रांस फेस। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस फेस, या इसको मैच्योरिंग फेज भी बोल देते हैं, या इसको कनकेव फेज बोलते हैं। और इन बिटवीन दीज सिस्टरने देयर इज साइटोप्लाज्मिक रीजन, ये साइटोप्लाज्म है। और ये जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है जो एडजेसेंट सिस्टरने के बीच में लाई करता है, इट इज कॉल्ड एज इंटरसिस्टर्नल रीजन। इसको हम इंटरसिस्टर्नल रीजन बोलते हैं। ये सिस्टरने कनेक्टेड भी हो सकते हैं इस साइटोप्लाज्मिक रीजन के जरिए। नेक्स्ट है कि ये सिस्टरने जो हैं एक गोल्गी अपरेटस के अंदर, सिंगल गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर इनका नंबर वेरी करता है 3 to 7, 1 2 3, यानी 3 मिनिमम और मैक्सिमम 7 सिस्टरने का नंबर होता है पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स, अगर मैं एनिमल सेल के गोल्गी बॉडी की बात करूं। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स वहां स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, तो वहां पर 10 to 20 पर डिक्टियोसोम और पर गोल्गी बॉडी जो है इनका नंबर वेरी करता है। और 2 सरफेसेस, अपोजिट सरफेसेस के बारे में तो मैंने बात कर ही दी है। ये सरफेस जो होता है सिस फेस, ये लाई करता है टुवार्ड्स दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। सेकंड जो इसमें कंपोनेंट है गोल्गी अपरेटस में वो होते हैं वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स हैं दीज आर स्मॉल ओवल शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स विच पिंच ऑफ फ्रॉम द मैच्योरिंग सरफेस। जो मैच्योरिंग सरफेस से ये पिंच ऑफ हो रहे हैं यानी कि रिलीज हो रहे हैं,
और अपने अंदर ये डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं ये स्टोर करके रखते हैं, यानी सिस्टर्ने से ये पिंच ऑफ हो रहे हैं टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। और ये फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेक्रीटरी वेसिकल्स और एक होते हैं कोटेड वेसिकल्स। देखो सेक्रीटरी वेसिकल्स जो होंगे, सेक्रीटरी वेसिकल्स, ये इनकी मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनकी मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होगी और ये कुछ ना कुछ मटेरियल जो हैं ये अपने अंदर से जो है रिलीज करते हैं। सेक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं इनका सरफेस जो है वो स्मूथ होता है एंड दे कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्रीशंस। सरफेस स्मूथ है और डिफरेंट काइंड्स की सेक्रीशंस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि ये लेके आते हैं कहां से, फ्रॉम दी सिस्टर्ने, जिनसे ये पिंच ऑफ हुए। और जो कोटेड वेसिकल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन रफ होती है, दे हैव रफ मेम्ब्रेन। और ये जो कोटेड वेसिकल्स हैं ये इनका सरफेस जो है वो लेवल्ड रहता है विद प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के कारण इनका सरफेस जो है वो थोड़ा रफ, प्रोटीन्स की प्रेजेंस के कारण ये रफ सरफेस होता है इनका। तो ये दो तरह के वेसिकल्स हैं जो पिंच ऑफ होते हैं फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी अपरेटस। थर्ड है वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स हैं ये स्फेरिकल कंपोनेंट्स हैं गोल्जी बॉडीज के, और ये इनकी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने की वाइडनिंग से ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो हैं पैदा होते हैं इनको हम वैक्यूल्स बोल रहे हैं। और ये वैक्यूल जो हैं ये अमॉर्फस या ग्रेनुलर मैटर जो है वो अपने अंदर स्टोर करते हैं, इनके अंदर अमॉर्फस या ग्रेनुलर मैटर स्टोर रहती है और डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में ये रोल प्ले करते हैं। तो ये वाइडनिंग ऑफ सिस्टर्ने के कारण पैदा होते हैं फ्रॉम द टिप्स ऑफ द सिस्टर्ने। तो ये थ्री डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स, यानी सिस्टर्ने, देन वेसिकल्स जो कि ट्रांस फेज से पैदा हो रहे हैं, प्लस ये वैक्यूल्स जो कि वाइडनिंग ऑफ सिस्टर्ने से पैदा हो रहे हैं, ये थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइंडली फॉर्म दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। अगर मैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस की बात करूं तो दो तीन फंक्शन बड़े मेन फंक्शंस हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर। उसमें सबसे पहले तो गोल्जी अपरेटस जो है ये वेरियस काइंड के सेल्स के अंदर पैकेजिंग मटेरियल का काम और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में ये रोल प्ले करता है। प्लस इसके साथ साथ मैं क्या बात कर रहा हूं कि पैकेजिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल और उनको सेल से बाहर इवन ट्रांसपोर्ट करने में, डिफरेंट मटेरियल्स को पैक करने में, और फिर इवन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल जो है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में गोल्जी अपरेटस जो है विद द हेल्प ऑफ दीज वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। दूसरा आ जाता है कि गोल्जी अपरेटस जो है ये वाइटेलोजेनेसिस होती है योक सिंथेसिस। तो एग सेल्स के अंदर योक जो होता है उसकी सिंथेसिस में गोल्जी अपरेटस का रोल होता है। फिर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम क्या होता है? तो एक्रोसोम होता है टिप ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म सिंथेसिस के दौरान जो स्पर्म की टिप होती है उसको हम एक्रोसोम बोलते हैं,
उसमें वेरियस काइंड के लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स की फॉर्मेशन में यानी उस एक्रोसोम की फॉर्मेशन में गोल्जी अपरेटस का रोल होता है। तो ये 3 मेजर रोल्स हैं। इसके अलावा जो गोल्जी अपरेटस है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ म्यूकस एंड different kinds of gums, वेरियस प्लांट सेल्स में गम्स की फॉर्मेशन होती है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस बनते हैं। तो म्यूकस की फॉर्मेशन एंड गम्स की फॉर्मेशन जो है इसमें भी गोल्जी अपरेटस का रोल है। फिर है लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन, एक आगे चल के हम सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे। ये जो वैक्यूल्स हैं, इन वैक्यूल्स के अंदर जब डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स स्टोर हो जाते हैं, देन दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू अ सेल ऑर्गेनेली व्हिच इज कॉल्ड एज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स। तो ये जो लाइसोसोम्स नाम की सेल ऑर्गेनेली हैं, इनकी फॉर्मेशन में पर्टिकुलरली प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं, क्योंकि आगे फिर उनकी टाइप्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लाइसोसोम्स, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में रोल है गोल्जी अपरेटस का। ऐसे ही जो हमारे गोल्जी अपरेटस प्लांट सेल्स में अगर मैं बात करूं तो रूट कैप सेल्स जो हैं यानी प्लांट्स की रूट्स में जो रूट कैप्स होती हैं उनकी टिप के ऊपर, तो उन रूट कैप्स के जो सेल्स हैं दे सेक्रीट mucilaginous substances to reduce the friction during the penetration of roots into the soil। कि जब प्लांट ग्रो करता है उसके रूट्स पेनिट्रेट करते हैं into the soil, तो रूट कैप के जो सेल्स हैं दे सेक्रीट mucilaginous substances ताकि क्या हो सके, फ्रिक्शन कम हो सके और इजी पेनिट्रेशन हो सके। तो ये डिफरेंट काइंड के जो रोल्स हैं ये गोल्जी अपरेटस जो है वो प्लांट और एनिमल सेल्स में परफॉर्म करते हैं। तो इसके साथ हमने ये सेल ऑर्गेनेली कंप्लीट की। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की फिर बात करेंगे।